हेलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि जो हमारे रिलेशन होते हैं वो ट्रांजिटिव कौन से वाले होते हैं। तो देखिए, सपोज करिए हमारे पास एक रिलेशन कुछ दिया हुआ है और अगर उसके अंदर ए कोमा बी लाई करता है, ए कोमा बी लाई कर रहा है उसके अंदर और बी कोमा सी भी लाई कर रहा है, तब हम चेक करेंगे क्या ए कोमा सी भी लाई कर रहा है, और अगर ऐसा है तो वो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। अब सपोज करिए उसके अंदर ए कोमा बी तो है लेकिन बी कोमा सी उसके अंदर नहीं है, तो हम ए कोमा सी को चेक नहीं करेंगे और इस सिचुएशन में जो रिलेशन है हमारा वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो देखिए, ये वाला केस थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है इस बेसिस पर करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा उसका आंसर, क्योंकि ट्रांजिटिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। फर्स्ट केस तो आसानी से हो जाता है, लेकिन इसका जो सेकंड वाला केस है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, चलिए अब एक रिलेशन इससे समझते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि एक रिलेशन है हमारे पास ए कोमा बी और ए जो है इक्वल लेस देन है बी के। तो रिलेशन हमारा रियल नंबर में है। तो देखिए, सपोज करिए हमने कोई एक रिलेशन इस तरह का ले लिया है 1,2। देखिए, इनमें कंडीशन क्या है, 2 बड़ा होना चाहिए, यानी बाद वाला नंबर पहले वाले से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो 1,2 इसके अंदर लाई करेगा, 2,3 भी लाई करेगा। तो देखिए 1,3 भी इसके अंदर लाई करेगा। कंडीशन क्या है, 1 हमारा छोटा है और 3 बड़ा है। तो देखिए, मैंने इसमें बताया ए कोमा बी इसमें लाई कर रहा, बी कोमा सी भी लाई कर रहा, तब हम क्या चेक करेंगे, ए कोमा सी भी चेक करेंगे। तो देखिए 1,2 2,3 दोनों लाई कर रहे हैं, तो 1,3 भी इसके अंदर लाई करना चाहिए और ये रहा। तो इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। इसी तरह से इसका एक और एग्जांपल से समझते हैं। रिलेशन आर इन द सेट एन नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का एक हमारे पास सेट है और एक रिलेशन हमें कुछ इस तरह का दिया हुआ है एक्स कोमा वाई, और y जो है ना हमारा वो x प्लस 5 है, मतलब जो भी हम x लेंगे उसमें 5 को ऐड कर देंगे, हमारा y आ जाएगा, और x की वैल्यू लेस देन 4 लेनी है हमें, मतलब 1 to 3 तक लेनी है। तो देखिए हमने रिलेशन बनाया 1,2, ये 1,6, 2,7, 3,8, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमने बना लिया है। अब बताइए जरा, इसमें 1,6 तो इसके अंदर लाई कर रहा है, क्या 6, समथिंग लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। इसी तरह से 2,7 लाई कर रहा है, 7, समथिंग लाई नहीं कर रहा। इसी तरह से 3,8 तो लाई कर रहा है लेकिन 8, समथिंग लाई नहीं कर रहा। तो इसकी सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाला रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। इसको देखिए, ए कोमा बी तो इसके अंदर लाई कर रहा है बट बी कोमा सी लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमको ए कोमा सी चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। इस केस में भी हमारा रिलेशन क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव बन जाता है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अगर ए कोमा बी है और बी कोमा सी है तब हम ए कोमा सी को चेक करेंगे, अगर है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर ये नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर केस ये वाला है कि ए कोमा बी तो है लेकिन बी कोमा सी नहीं है, तो इसलिए तीसरे वाले को हम चेक नहीं करेंगे, इसलिए वो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो ओके।